सभी को नमस्कार। मैंने 25 अक्टूबर 2022 के दिन महाभारत के उपाख्यान इस श्रृंखला के अंतर्गत उंच वृत्ति ब्राह्मण की कथा इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। उस वक्तव्य के द्वारा भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवनचर्या का एक अछूता पक्ष सामने आया। उस पर चर्चा भी हुई, विज्ञजनों के बीच अनेक टिप्पणियां भी आईं और उसके कुछ पक्ष जो छूट गए थे उनको लेकर पुनः 3 दिन बाद 28 अक्टूबर 2022 के दिन मैंने एक और वक्तव्य इसी श्रृंखला में प्रस्तुत किया। शिरोंच वृत्ति, मंदिर में दीपक, दूध और भिखारी, इस शीर्षक से। महाभारत इतना बड़ा विश्वकोश है भारतीय संस्कृति का। भारत की जो बहुलता है, अपार वैविध्य जो संस्कृतियों का, परंपराओं का, धर्मचर्याओं का, जीवन शैलियों और जीवन पद्धतियों का, ऐसा विराट निरूपण महाभारत में मिलता है कि अनेक पक्ष फिर भी छूटे रह जाते हैं। और शांति पर्व का ही अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि उंचवर्ती ब्राह्मण की एक कथा जो शांति पर्व के अंतिम 14 अध्यायों के आधार पर मैंने संदर्भित की थी पिछले अपने वक्तव्य में, उससे बहुत पहले एक और कथा उंचवृत्ति ब्राह्मण की, जो खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, बाजारों में छूट गए धान के कण बीन करके जीविका का निर्वाह करने वाले लोग हैं। और वो भिखारी उनमें से सभी नहीं हैं। वे तपस्वी बड़े ऋषि हो सकते हैं। उनकी कथाओं में से एक और कथा यह महाभारत में शांति पर्व में आती है। वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उस कथा के माध्यम से भीष्म यहाँ यज्ञीय हिंसा का प्रतिवाद करते हैं और शिलोंच जो छूट गया है, फेंक दिया गया है, उसको बीन करके और गुजर बसर कर लेना, यह जीवनचर्या अपने आप में एक यज्ञ है। और जो पशु हिंसा वाले यज्ञ हैं उनकी अपेक्षा यह ज्यादा समीचीन यज्ञ है, ऐसा इसमें बताया गया है। महाभारत का शांति पर्व यज्ञीय हिंसा का तीखा प्रतिवाद करता है। निवृत्ति परक धर्म का निरूपण करते हुए यज्ञों में पशु बलि का जैसा कड़ा विरोध भीष्म अनेक उपाख्यानों के द्वारा, कथाओं के द्वारा महाभारत में यहाँ करते हैं, वैसा तो कदाचित बुद्ध और महावीर ने भी नहीं किया होगा, यज्ञीय हिंसा का ऐसा प्रतिवाद। इसलिए इस कथा पर चर्चा की जानी चाहिए कि एक भारतीय परंपराओं का, उनकी पूरी विविधता का एक पक्ष यह भी है कि कितना प्रतिवाद एक परंपरा दूसरी परंपरा का कर सकती है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, उन्होंने तो स्वयं राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्हीं के अश्वमेध यज्ञ में, उन्हीं के राजसूय यज्ञ में एक नेवला चला आया यह बताने के लिए कि एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार के द्वारा एक भूखे अतिथि की सेवा के लिए अंतिम जो थोड़ा सा अनाज घर में बचा हुआ मिला हुआ है उंचवृत्ति के द्वारा, उसको भी समर्पित करके और प्राण त्याग देना ज्यादा बड़ा यज्ञ है आप लोगों के इस सारे आडंबर वाले यज्ञ से, यह वह बता करके चला जाता है। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आता है कि क्या ऐसा भी यज्ञ हो सकता है जो किसी कामना से न किया जाए, जो केवल धर्मार्थ किया जाए कि धर्म होगा, धर्म का पालन करने के लिए मैंने यह जीवन शैली अपनाई है और यह मैं सारा जीवन ही मेरा इसके द्वारा यज्ञमय है, तो अभी क्या यज्ञ होगा। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। यह शांति पर्व का 264वां अध्याय है पुनः संस्करण में, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह शांति पर्व के अंतर्गत ही 272वां अध्याय है। 8 अध्यायों का अंतर है।
और कुंभकोणम संस्करण में यह 278वां अध्याय है। 14 अध्यायों का अंतर है। श्लोक संख्या लगभग वही है, केवल 19-20 का अंतर है। पूना के संस्करण में 19 श्लोक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में इस अध्याय में 20-20 श्लोक हैं। कथा वही है शांति पर्व के अंतर्गत, पाठ भी लगभग वही है, कहीं कहीं पाठ भेद है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि कई तरह के यज्ञ हैं, कई तरह की तपस्याएं हैं, उनमें धर्मार्थम धर्मार्थम न सुखार्थार्थम कथम यज्ञ समाहितः। केवल धर्म के लिए किया जाए, सुख के लिए न किया जाए, स्वर्ग आदि के लिए, तो वह यज्ञ कैसा होगा, ऐसा प्रश्न करते हैं। भीष्म कहते हैं अत्र ते वर्तयिष्यामि नारदे नानुकीर्तितम उंच वृत्ते पुरावृत्तम यज्ञार्थे ब्राह्मणस्य है। मैं तुम्हें नारद के द्वारा बताई हुई एक कथा बताता हूँ जिसमें कि उंचवृत्ति ब्राह्मण का पुरावृत्त है, आख्यान है, और उसने भी यज्ञ किया था, उसकी कथा है। कथा क्या है? राष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदर्भे शोभवद्विजः उंचवृत्ति ऋषि कश्चित यज्ञे यज्ञम समादधे। धर्म के द्वारा जो श्रेष्ठ है, ऐसे विदर्भ नामक राष्ट्र में, विदर्भ आज की भाषा में तो प्रदेश कहा जाएगा, संस्कृत में राष्ट्र और देश शब्द का भी व्यवहार, भारत भूमि जिसको कि भारतवर्ष कहा गया है, देश के लिए वर्ष शब्द है, और उस वर्ष के अंतर्गत जो अनेक छोटे छोटे प्रदेश हैं उनको देश कहा गया है, राष्ट्र भी कहा गया है। तो विदर्भ नामक उस राष्ट्र में, जो कि धर्म के कारण श्रेष्ठ है, कोई द्विज रहता था जो कि उच्च वृत्ति था, वह भी ऋषि था। उसने यज्ञ यज्ञम समादधे, यज्ञ में यज्ञ उसने किया, उसका जीवन ही यज्ञमय था उच्च वृत्ति के कारण, फिर भी उसने एक और यज्ञ करना चाहा, तो उसकी कथा है। उसकी जीवनचर्या बताते हैं। चौथे श्लोक में कहा है श्यामाकमशनम तत्र सूर्य पत्नी सुवर्चला तिक्तम च विरसम शाकम तपसा स्वादुताम गतम। श्यामाक धान, जो जंगली धान है, कालिदास ने और भवभूति ने वर्णन किया है। श्यामाक मुष्टि पचना ग्रहिणो ग्रहाणी, उत्तर रामचरित में भवभूति कहते हैं कि श्यामाक मुष्टि, एक मुट्ठी भर श्यामाक धान पका करके जो जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे तपस्वी लोग इन वनों में रहते हैं। और कालिदास ने भी रघुवंश में श्यामाक धान का उल्लेख किया है। तो श्यामाक उसका अशन था, भोजन था। सावा चावल इसका अनुवाद किया गया है। और सूर्य पत्नी सुवर्चला, यह कोई शाक बताया गया है। सूर्य पत्नी यह पाठ है पूना संस्करण में, और गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में सूर्यपर्णी पाठ है। सूर्यपर्णी पाठ ही अधिक उचित प्रतीत होता है। कोई शाक है, सूर्यपर्णी उसका नाम है, और इसका अनुवाद जंगली उड़द गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवाद में किया गया है। तो वह सूर्यपर्णी या सूर्य पत्नी का शाक और श्यामाक, जो सावा चावल हो सकता है, उसको पका करके वे ग्रहण करते थे। तिक्तम च विरसम शाकम तपसा स्वादुताम गतम। तिक्त और विरस भी शाक तपस्या के द्वारा स्वादु बन जाया करता था। स्वाद के लिए भोजन नहीं करते थे, तो जो इस भावना से खाएगा कि मैं स्वाद के लिए नहीं खा रहा हूँ, धर्म के लिए खा रहा हूँ, अशन कर रहा हूँ, तो उसको स्वतः स्वाद उसका रुचिकर हो जाएगा उसके लिए। तो तपस्या के द्वारा वह रुचिकर हो जाता है। उपगम्य वने पृथ्वीम सर्वभूत विहिंसया अपि मूल फलैरिज्यो यज्ञ स्वर्गीय परंतप। वन में रहते हुए, किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए, इस धरती पर किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए, क्या मूल और फलों से भी यज्ञ या यज्ञ हो सकता है? यह उनके मन में बात आई, और यज्ञ करना उन्होंने चाहा। तो यज्ञ में पत्नी चाहिए यजमान के लिए। तस्य भार्या व्रतकृशा शुचि पुष्कर चारिणी। उनकी भार्या कृषकाय, दुबली पतली, लेकिन बहुत ही पवित्र, शुचि। पुष्कर चारिणी उसका नाम था। पुनः संस्करण में पुष्कर चारिणी पाठ है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में पुष्कर धारिणी, और कुंभकोणम संस्करण में पुष्कर मालिनी पाठ है। जो भी नाम रहा हो सकता है कि कुंभकोणम संस्करण में परवर्ती पाठ अधिक हैं, तो जो लिपिकार है उसको नाम अच्छा नहीं लगा होगा पुष्कर चारिणी या पुष्कर धारिणी, तो उसने सुंदर बनाते हुए पुष्कर मालिनी कर दिया। पुष्कर चारिणी हो सकता है कि प्राचीन पाठ रहा हो जो पूना संस्करण में है।
तो जो भी नाम उसका रहा हो, पुष्कर चारिणी, पुष्कर पुष्कर धारिणी या पुष्कर मालिनी, उस नाम वाली ब्राह्मणी अत्यंत पवित्र व्रत से कृशकाय वह थी। उसको यज्ञ पत्नी बनाया गया। सत्य उस ब्राह्मण का नाम था। तो यज्ञ पत्नी तो मानिता सत्य नानुविधीयते, सत्य ब्राह्मण के सदैव अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मणी को पत्नी बनाया गया यजमान की। और सातु शाप परित्रस्ता न स्वभावानुवर्तिनी, वह शाप के भय से उनका अनुगमन करती थी, नाराज होकर के कहीं यह शाप न दे डालें। स्वभावतः वह वैसी नहीं थी, ऐसा उसके संबंध में कहा गया है। और उच्च वृत्ति के द्वारा जो जीवनचर्या चलाते हैं उनका भोजन तो उस तरह का होता ही है। वस्त्र भी वो कैसे पहनते हैं उसका वर्णन किया है। वो ब्राह्मणी भी सूत कपास के कोई वस्त्र उसको नहीं प्राप्त थे। मयूर जीर्ण पर्णानाम वस्त्रम तस्याश्च पर्णिनाम, अकामाया कृतम तत्र यज्ञे होत्रार्थ होत्रानुमार्गतः। मयूर के जो अपने आप टपक गए जीर्ण पंख हैं, उनको बीन बीन करके वह उनको बांध करके वस्त्र अपना बना लेती थी, या पत्तों के वस्त्र वह बनाती थी। इस तरह से वह रहती थी। निष्काम वह भी थी, उसे भी कोई कामना नहीं थी। उसके लिए यजमान पत्नी का आसन परिकल्पित किया गया। और अगले श्लोक में बताते हैं कि कोई मृग था जो यह सब देख रहा था, और वह चिंता कर रहा था कि कहीं धर्म की हानि ना हो जाए इनको। तो शुक्रस्य पुनराजातिरपध्यानाद धर्मवित्, तस्मिन् वने समीपस्थो मृगोभूत सहचारिका। उस वन में मृग कोई निवास करता था, वह देख रहा था। तो उसने देखा कि ये यज्ञ करना चाह रहे हैं। उसके मन में यह भावना आई कि मैं अपने आप को प्रस्तुत कर दूं कि मेरी बलि दे दीजिए, आपको बलि पशु यदि चाहिए तो। पचो भी रब्रवीत सत्यम त्वया दुष्कृतकम कृतम, यदि मंत्रांगहीनोऽयं यज्ञो भवति वै कृतः। आप तो यह दुष्कृत कर रहे हैं कि मंत्रांगहीन यज्ञ कर रहे हैं, आहुति के साथ आपको बलि देने के लिए चाहिए, वह आपके पास नहीं है, तो यह विकृत हो जाएगा यज्ञ। तो क्या करिए कि माम्भो प्रक्षिप होत्रे तुम गच्छ स्वर्ग मतंद्रितः, मुझे आप हविष्य बना दीजिए, हवन में मुझे डाल दीजिए और स्वर्ग आप प्राप्त कर लीजिए, मुझे बलि पशु बना लीजिए, ऐसा वह कहता है। ब्राह्मण के मन में शंका हुई कि यह तो स्वयं बोल करके कह रहा है, तो हमको क्या ऐसा करना चाहिए। तो उसने सावित्री का आह्वान किया कि वो बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तस्तु यज्ञ सावित्री साक्षात तम सन्य मंत्रयत, निमंत्रयंती प्रत्युक्ता न हन्याम सहवासिनम। सावित्री को आमंत्रित किया गया और उसको उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो, यह मृग मेरा सहवासी है, मेरे देखते देखते यह वन में बड़ा हुआ है, इसको मैं हनन नहीं करूंगा, हत्या इसकी नहीं करूंगा। एवं मुक्ता निवृत्ता सा प्रविष्टा यज्ञ पावकम, वह जो आमंत्रित की गई थी सावित्री, ऐसा कहते ही यज्ञ पावक में वापस प्रविष्ट हो गई और वह अधोलोकों में चली गई, यह जानने के लिए कि यह यज्ञ समीचीन रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है। किम्नु दुश्चरितम यज्ञ दिदर्क्षु सा रसातलम, रसातल में वह चली गई यह देखने के लिए कि इसमें दुश्चरित है या कि सुचरित है। और सातु बद्धांजलिम सत्यम अयाचत हरिणम पुनः, सत्येन संपरिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति। वह वापस आई और उसने हाथ जोड़ करके बद्धांजलि, जो सामने उपस्थित है सत्य, उससे कहा कि इसको छोड़ दो हरिण को, इसको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सत्य ने संपरिष्वज्य संदिष्टो गम्यताम, सत्य ने उसको गले लगाया उस हरिण को और कहा कि तुम मुक्त हो, मैंने जो संकल्प किया था कि हिंसा नहीं करूंगा, सावित्री ने भी कह दिया है कि इसको लौटा दो, तो इसको मैं लौटाता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ऐसा जब उसने कह दिया, सावित्री की साक्षी में कह दिया, ततः स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ न्यवर्तत, वह हरिण 8 कदम चला वापस लौट करके, वो वापस लौट आया और साधु हिंसा माम सत्य हतो यास्यामि सदगतिम, उसने कहा कि है सत्य है ब्राह्मण, मेरी तुम हिंसा कर दो क्योंकि मेरी सदगति हो जाए। तुम्हें यदि नहीं चाहिए स्वर्ग आदि, तुम निष्काम यज्ञ कर रहे हो, तो मुझे तो कामना है
बलि पशु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता हूं ताकि मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा। या बलि पशुओं के बड़े वर्णन मिलते हैं महाभारत में ही, जहां इस तरह के आख्यान है वहां यह भी वर्णन आता है कि रंतिदेव की लाखों गायें वो चिंतित हो रही थी, चिंतित हो रही थी कि हमारी बलि कब महाराज देंगे ताकि हमको भी स्वर्ग का आनंद मिले। तो जाकर जाकर के प्रार्थना कर रही थी महाराज रंतिदेव से कि हमारी बलि चढ़ा दीजिए ताकि हम स्वर्ग का आनंद लें। तो महाराज रंतिदेव ने उन लाखों गायों की बलि चढ़ा दी, उससे खून की कई धाराएं बही, उसी से चंबल नदी निकली। ऐसी भी कथा वहां आ चुकी है पहले। तो यह यज्ञ में इतनी हिंसा होती थी और गायों की बलि दी गई। और यहाँ पर चूंकि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बलि पशु की सदगति होती है, तो बलि पशु स्वप्न देखते हैं कि हमारी बलि चढ़ा दी जाए यज्ञ में। ऐसा वर्णन फिर वहां किया जाता है। तो वह उसके अनुसार हरिण प्रार्थना करता है कि मेरी आप बलि चढ़ा चढ़ा दीजिए ताकि मेरी ही सदगति हो जाए। मैं तो अप्सराओं को देख रहा हूँ स्वर्ग में, वो मुझे बुला रही है। पश्य यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चक्षुषा विमानानि विचित्राणि गंधर्वाणाम महात्मनाम। मैं आपको दिखा सकता हूँ दिव्य दृष्टि दे करके कि स्वर्ग में कैसे प्रतीक्षा कर रही हैं अप्सराएं, और मैं वहां चला जाऊंगा उनके बीच में। तो उसका ध्यान करके मेरी सदगति का आप मुझे चढ़ा दीजिए बलि। तो ब्राह्मण ने भी देखा कि हाँ, स्वर्ग है, अप्सराएं आमंत्रित कर रही है, तो स्वाभाविक है कि उसको उपकार की भावना से उसको लगा कि मैं बलि दे दूं। तो उसने मृगमालोक की हिंसायाम स्वर्गवासम समर्थयत, उसने हिंसा के द्वारा यदि स्वर्ग प्राप्त हो सकता है तो मैं इसको बलि चढ़ा देता हूं, ऐसा उसने संकल्प फिर किया। और सतु धर्मो मृगो भूत्वा बहुवर्षो शितो वने तस्य निष्कृति माधत्त नहीं यसो यज्ञ संविधि। उसी समय वह मृग जो धर्म के रूप में प्रकट हो गया, जो कि अनेक वर्षों तक मृग के रूप में रह रहा था। और उसने कहा कि यह यज्ञ का विधान नहीं है, यह वास्तविक यज्ञ नहीं है जिसमें कि पशु बलि दी जाती है। और तुम्हारे मन में चूंकि भाव आ गया कि मैं बलि चढ़ा दूं, तो तुम्हारा सारा जो यज्ञ का अभी तक का पुण्य था यह नष्ट हो गया है। तस्य तेन तु भावेन मृग हिंसात मनस्तदा तपो महत समुच्छिन्नम तस्माद हिंसा न यज्ञिया। केवल यह भावना तुम्हारे मन में मृग हिंसा करने की जो आ गई है, उससे तुम्हारा महान तप समुच्छिन्न हो गया है। तस्माद हिंसा न यज्ञिया। इसलिए यज्ञ में जो हिंसा की जाती है वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इस धर्मशास्त्र के वचन के विपरीत घोषणा यहाँ की गई है कि वास्तव में जो यज्ञ है वह हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। तब जो हरिण के रूप में धर्म आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने ही लोक को यह शिक्षा देने के लिए और तुम्हें भी बताने के लिए यह सब रूपक रचा है। और यदि तुम्हारी इस भावना के आ जाने से मन में यदि एक भावना ना आती कि परोपकार की भावना से ही मैं हिंसा कर दूं, तो तुम्हारा तपोबल, तुम्हारा तपस नष्ट नहीं होता, लेकिन वह नष्ट हो गया है। तो अब मैं तुम्हें वास्तविक यज्ञ करा करके पुनः धर्म में प्रतिष्ठित कर दूंगा। ततस्तम भगवान धर्मो यज्ञम याजयत स्वयं समाधानम च भार्याया लेभे स तपसा परम। तब भगवान धर्म ने स्वयं यज्ञ उस ब्राह्मण का कराया जिसमें कि हिंसा नहीं की गई, और उसका समाधान हुआ सत्य ब्राह्मण का। अहिंसा सकलो धर्मो यज्ञ, अहिंसा सकलो धर्मो हिंसा यज्ञ असमाहिता। अंतिम निष्कर्ष 19वें श्लोक में पुणे संस्करण के 264वें अध्याय में शांति पर्व में कहा गया कि अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है। यज्ञ में जो हिंसा की जाती है वह समाहित धर्म नहीं है, समग्र धर्म वह नहीं है। इसलिए जो समग्र धर्म मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आचरण करो, ऐसा कहते हैं यहाँ पर स्वयं भीष्म, और कथा बताते हुए सत्य नामक ब्राह्मण की। तो यह उंच वृत्ति ब्राह्मण की कथा बताते हुए एक प्रतिवाद जो यज्ञीय हिंसा का किया गया वह निवृत्ति परक धर्म के अंतर्गत किया गया है। लेकिन परंपरा के भीतर कितनी परंपराएं हैं और प्रतिवाद की भी कितनी परंपराएं हैं, और जो पैरेलल
समानांतर जीवन दृष्टियां हैं, उनको किस प्रकार से महाभारत प्रस्तुत करता है, इसकी दृष्टि से इन प्रसंगों पर ध्यान जाना चाहिए। महाभारत में यज्ञीय हिंसा का शांति पर्व में जैसा तीखा प्रतिवाद किया गया है, अनेक अध्यायों में, अनेक कथाओं में, कदाचित गौतम बुद्ध और महावीर ने भी उतना तीखा प्रतिवाद नहीं किया होगा जैसा कि भीष्म यहाँ पर करते हैं, यज्ञीय हिंसा का प्रतिवाद। और उन प्रसंगों पर भी कभी बात हम आगे करेंगे। यह यहीं पर समाप्त करते हैं आज का यह प्रसंग। नमस्कार, सभी को पुनः धन्यवाद।